हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? आपने पिछली वीडियो में देखा कि जो बागली में घर पर कोई दो गार्ड्स आए होते हैं और वो उसका जो मॉक्सन कंपनी का जो लीडर है वो उनसे फ़ोन में बात करते कहता है कि घर के अंदर चले जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो। पर वो उसके जो गार्ड्स हैं वो कहते हैं कि मास्टर, इस घर के सामने एक डॉग है और वो डॉग टैबलेट यूज़ कर रहा है। और तभी उसके बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि वो तो एक कुत्ता ही है ना, उसे मार डालो और घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करो जल्दी से। और वो दूसरा गार्ड कहता है कि अगर हम बात करें तो बहुत समय हो गया कि हमने मीट नहीं खाया। तभी वो हमारे जो डॉगी टू पर हमला कर देते हैं और हमारा ये डॉगी टू उन पर हमला करके कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और वो आसानी से उन दोनों को हरा देता है। और वो गार्ड कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों हैं जो गोल्डन कोर फ्रेज के हैं, तो इसने मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तभी हमारा डॉगी टू कहता है कि मैं एक माइटी डेमन लॉर्ड हूँ। अगर मैं अब सबसे ज़्यादा वीकेस्ट भी होता ना तो भी मुझे जैसे से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो मेरे पास जो मेरे मास्टर लिंक का नरिशमेंट भी है, तो मैं तुम जैसे उसे कैसे हार सकता हूँ। और उसके बाद एक गार्ड कहने लगता है, मैंने देखा ना, मैंने कहा था ना तुमने कि ये डॉग नॉर्मल नहीं है। क्या तुमने पहले कभी एक ग्रीन डॉग देखा है और तुम इसका मीट खाना चाहते थे? और दूसरा कहता है कि अब मुझे पॉइंट क्या है कि अब बोलने का, अब इससे बस भीख मांगो हमें छोड़ने की। और वो झुक जाते हैं हमारे डॉगी टू के सामने और कहते हैं कि ग्रेट डॉग किंग, हम पर दया कीजिए, हमारे पास फैमिली है और हमने तो अभी तक हमारी जो बीवियों को भी नहीं ढूंढा। और दूसरा कहता है कि जो इसने कहा, जो हमारा ये डॉग है, वो कहता है कि श्योर ठीक है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो हमारा डॉगी टू कहता है कि मैंने कहा मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। और वो कहते हैं कि थैंक गॉड हमें मरना नहीं पड़ेगा। पर तभी डॉगी तो उन दोनों को पकड़ लेता है और ऊपर की ओर उछाल देता है। और हमारी पेंसिल और रेजर उसे आकर पकड़ लेती हैं। और तभी वो कहता है कि डॉगी किंग, आपने नहीं कहा था कि आप हमें नहीं मारोगे, आप झूठे हो, आपने अपने वार्ड से बैक क्यों जा रहे हो? तभी हमारा डॉगी टू कहता है कि जाओ और दूसरे डिमेंशन में अपनी वाइफ को ढूंढो। और वो एक टॉयलेट को फ्लश कर देता है और उसे दूसरे डिमेंशन में भेज देता है। और वो कहता है कि हो गया, हमारा डॉगी टू कहता है। उसके बाद हमें सेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो सेक्रेटरी सुन होते हैं वो कहते हैं कि जाओ तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। और उसके बाद वहाँ पर एक ऑफिसर होता है, वो कहता है कि चीफ, बहुत समय हो गया कि हमने एक दूसरे को नहीं देखा। हमने एक दूसरे को तब देखा था जब आपने एक प्रिजनर को हमारे यहाँ पर लेकर आए थे। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप अभी भी उतनी ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और चार्मिंग हैं। और हमारा जो चीफ है वो कहता है कि अगर हम ऐसा बात करें तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि क्या हुआ है। और कहता है कि वो कैसे हो सकता है कि वो एस्केप कर जाए यहाँ से। तभी हमारे जो सेक्रेटरी सुनने वो कहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वो जो प्रिजनर है उसने इस फोक का यूज़ किया और उसके पास एक क्रोजिव फ्लूइड थी जिसने मेटल फ्लोर को बर्न कर दिया और वहाँ से भाग गई। और हमारा जो सेक्रेटरी है, चीफ है, वो कहते हैं कि कप न्यूडल, फोक और क्रोजी फ्लूइड। पर जब प्रिजनर को यहाँ पर लाया जाता है उसकी पूरी बॉडी की चेकअप होती है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसके पास ये सब चीज़ें आ जाएं। और तभी हमारा जो गार्ड है वो कहता है कि मेरे हिसाब से जो प्रिजनर है उसने इन टूल्स को अपने हिडन वॉलेट में छुपाया हुआ था, जो कि हमारी इंस्पेक्शन की ब्लाइंड स्पॉट है। और हमारा जो हुई है वो कहता है, हुई मतलब चीफ, वो कहते हैं कि नॉनसेंस, यहाँ पर कैसे कोई ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है? जो तुम एक्सपेक्शन करते हो उसके लिए प्रिजनर को पूरा नेकेड होना पड़ता है। और तभी उसे समझ में आ जाता है कि उसने इसको कहाँ से पाया है। और गाइस आपको समझना चाहिए कि वो कहाँ से पाकर लेकर गई होगी। और तभी वो उसे पता चलता है तो वो उस फोक को फेंक देते हैं और उल्टियाँ करने लग जाते हैं। और दूसरा कहता है ऑफिसर की चीफ क्या आप ठीक तो हैं? और तभी वो ऑफिसर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जो हमारे चीफ हैं वो इतने ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है। और तभी हमारा जो प्रिजनर होती है वो तोड़ कर दिखाई जाती है कि वो एक ग्राउंड से बाहर निकल जाती है
और वही ये शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर होती है, या कह सकते हैं कि लीडर की बहन होती है। और वो बाहर आ जाती है और कहती है कि शुक्र है मैं बाहर आ गई। और कहती है कि मेरी सिस्टर का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उसने मेरे लिए ये प्रिजन एस्केप किट बनाई थी। और कहती है कि अब मैं फाइनली इस प्रिजन से बाहर आ चुकी हूँ। और कहता है कि ये सब उस हाई स्कॉलर और एक कैट्स की वजह से हुआ है, जिसके कारण मुझे इस जेल में आना पड़ा। बस तुम दोनों देखो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और वो तभी एक तलिस्मान लगा लेती है अपने चेस्ट पर। और इसके कारण उसके जो लगी होती है, सील लगी होती है उसके हाथों में, जो उसके मैजिक को रोक रही होती है, वो टूट जाती है। और वो कहती है कि बस अभी एक फाइनल बैरियर है तोड़ना बाकी है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। और कूदकर हमारे जो फाइनल बैरियर पर अटैक कर देती है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो न्यूज़ रिपोर्टर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। और कहता है एक न्यूज़ रिपोर्टर, वो कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं यहाँ से सुनहाई न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हम वारदात के सीन पे लाइव हैं। और कहते हैं कि वार्डन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसने प्रिजनर को एस्केप करने दिया। और तभी हमारे ये वार्डन हैं, वो कहते हैं कि अगर हम हॉनेस्टली बात करें तो ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। हमने कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ हायर किए थे इस प्रिजन के लिए, और उन्हें ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे कि जो प्रिजनर के प्रोसीजर होते हैं वो कैसे होते हैं। और वो सोचने लग जाते हैं कि हैंस कुछ ब्लाइंड स्पॉट रह गए थे जिन्हें हमने चेक नहीं किया, इसके कारण ये सब हुआ है। और वो सोच रहे होते हैं कि हाँ, वो आपको दिख ही रहा होगा कि कौन से ब्लाइंड स्पॉट हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, ये सही है कि हमारे जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी गलती है। और कहते हैं कि जो बिग बूम्स हैं वो हमेशा ट्रबल खड़ी करते हैं। और कहते हैं कि हमारा न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि जब प्रिजनर एस्केप कर रही थी, उसने एक ड्राइंग छोड़ी है पीछे, और उसे लग रहा है कि उसे वो फैट कैट अभी भी नहीं भूली। और वो फैट कैट पर एक चाकू लगा होता है, वो लिखा होता है किल किल किल। और कहता है कि आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उसके बाद हमारा वो अपना ख़त्म कर देता है लाइव। और जो हमारा वागली का वो समझ जाता है कि ये तो यांग टैन है, जिस कैट ने उसकी मदद की थी अपने भाई को ढूंढने के लिए। तभी वो एक कैट में बदल जाता है और पहाड़ों पर चला जाता है, जहाँ पर जो लेबोरेटरी है हमारे अंकल डार्कनेस की, वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो गई होती है। और वो हमारे अंकल डार्कनेस सोच रहे होते हैं कि वो बास्टर्ड बस एक बार जो थंडर लॉर्ड है वो उसे पकड़ लें, उसके बाद मैं इस कैनल को लेकर जाऊंगा और उसे कई घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो हंसने लग जाते हैं। और तभी हमारे वांगलिंग आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। और हमारे अंकल डार्कनेस कहते हैं कौन हो तुम। और वो कहता है कि यो तुम तो इमॉर्टल लिंग हो। और उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि इमॉर्टल लिंग, मुझे माफ़ कीजिए मेरी डिसरिस्पेक्ट के लिए। और वो सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बिग शॉट है। अब इमॉर्टल लिंग आ गए हैं तो मेरी हेल्प करेंगे वो बास्टर्ड को ढूंढने के लिए, जिसे मेरी लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो कहता है कि अगर सोचा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और तभी हमारे वांगलिंग आसमान में एक कैट की पिक्चर बना देता है उसकी, और कहता है कि इसे ढूंढो। और हमारा जो अंकल डार्कनेस है वो कहता है ये इमॉर्टल लिंक का जो पेट कैट है वो तो इनसे हाफ ही क्यूट है, और मैं तो इमॉर्टल लिंक को ही अपना पेट बनाना चाहता हूँ। और इसी के साथ गाइस मैं एपिसोड को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाएँ। और